2025 में चूंकि चावल एक्सपोर्ट पर रोक लगाई गई थी तो कुछ छूट जरूर दी गई है, लेकिन अभी चावल के मामले में आप यूं कह सकते हैं कि घरेलू रेट स्टेबल है। एक्सपोर्ट अगर बढ़ता है तो इसका थोड़ा बहुत कुछ असर आ सकता है। अब चीनी की बात करें तो चीनी महंगी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सरकार ने प्रोएक्टिव डिसीजन लेते हुए चीनी के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है और सितंबर 30 तारीख तक, यानी कि सितंबर 30, 2026 तक चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि अल नीनो के खतरे की वजह से उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा गन्ने की पैदावार होती है, वहां पर इस बार गन्ने की पैदावार कम हुई है। सूखे का असर भी दिखाई दे रहा है, इसलिए कि चीनी के उत्पादन में भी थोड़ी कटौती देखी जा रही है। इसलिए घरेलू मार्केट में चीनी का रेट ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए इसके एक्सपोर्ट पर अभी फिलहाल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। अगर ये प्रतिबंध यूं ही लागू रहता है तो घरेलू मार्केट में इसके रेट को कंट्रोल किया जा सकेगा और घरेलू रेट 45 से 48 रुपए प्रति किलो तक रुक जाएगा। लेकिन अगर ये बैन नहीं होता तो परिस्थिति ये हो सकती थी कि ये रेट 52 से 55 किलो तक जा सकता था। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि भारत ने एक प्रोएक्टिव फैसला लेते हुए चीनी की कीमतों को बढ़ने से रोक दिया गया है। अब आप जानते हैं कि ये गर्मियों का मौसम है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाएगी सब्जियों पर इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट दिखाई देने लगेगा। अगर मॉनसून अच्छा आता है, सब्जियों की अच्छी पैदावार होती है तो वहां पर थोड़ा अंकुश लग सकता है, लेकिन जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ने की वजह से फिर उपज है वो भी महंगी हो जाएगी। किसान के लिए किसी भी चीज को उपजाना जब महंगा होगा और उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा होगा तो आपके पॉकेट तक, आपके घर तक पहुंचने वाला, चाहे वो आटा हो, चावल हो, दाल हो, चीनी हो या यूं कहें सब्जियां हो, फल हो, सब पर इसका थोड़ा थोड़ा असर दिखाई देता जाएगा। मैं ट्रांसपोर्ट की ही बात कर लूं तो WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के मुताबिक डीजल का दाम 25.19% तक यदि बढ़ जाता है तो मंडी तक लाने का खर्च सब्जियों को, दालों को, चावल को वो बढ़ सकता है। प्याज की बात करें तो बफर स्टॉक इस वक्त सरकार के पास अच्छा खासा है, 35 से 40 रुपए प्रति किलो का अभी भी बफर स्टॉक रखा हुआ है। स्टॉक अगर खत्म हुआ तो फिर ये दाम 60 रुपए प्रति किलो तक जा सकता है। तो वो एक सवाल जो आपके और हमारे मन में है कि ये महंगाई कब तक यूं ही जारी रहेगी, तो सवाल इस वक्त इसका जवाब हमारे पास भी नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जब तक कि युद्ध के बादल यूं ही मंडराते रहेंगे, जब तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट यूं ही बंद रहेगा, जब तक कि तेल और गैस की आपूर्ति निर्बाध रूप से नहीं होगी, तब तक भारत के ऊपर महंगाई का खतरा यूं ही मंडराता रहेगा। अगर युद्ध लंबा चलता है, मॉनसून खराब होता है तो फिर ये महंगाई दर 6% के पार भी जा सकती है। फिलहाल भारत की स्थिति 57 देशों में यदि हम कहें तो हाँ, भारत महंगाई वाले ग्रुप में ज़रूर है, लेकिन भारत सरकार के कुछ अहम फैसलों की वजह से इसे धीरे धीरे करके कंट्रोल किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे यूएई की यात्रा कर रहे हों, चाहे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से उनकी मुलाकात हुई हो, जिसमें रूस ने भारत को ये वादा दिया है कि भारत तक रशियन पेट्रोल या हम ये कहें कि क्रूड ऑयल निर्बाध रूप से पहुंचता रहेगा, इस सप्लाई चेन में कोई कमी वो नहीं लाने देंगे। अगर भारत और रूस का रिश्ता यूं ही मजबूत बना रहता है और अगर हम थोड़ी से अपरिग्रह पर चलते हैं, बचत के फॉर्मूले को लागू करते हैं, थोड़ा सा दाल स्टॉक करने की कोशिश करते हैं, खरीदारी टिप, क्योंकि मैं भी अपना घर चलाती हूँ और मैं ये जानती हूँ कि महंगाई की मार कैसी होती है। पेट्रोल के दाम बढ़ने से पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवा लेना ये एक मिडिल क्लास मेंटालिटी होती है। चाहे वो दाल हो, चाहे वो तेल हो, सब पर इसका असर दिखाई देगा अगर ये युद्ध यूं ही जारी रहता है। तो इसलिए ये प्रार्थना करिए युद्ध के बादल जल्द हटें, जल्द हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुले, भारत के सामने महंगाई की ये चुनौती उतनी ही जल्द निपटती हुई आपको दिखाई देगी।